राजनेता हैं तो आप धार्मिक कार्यक्रम में पूरे सरकार को कैसे लगा दिए हैं? पूरा देश को धर्म के आधार पे क्यों बांटना चाहते हैं? अच्छा, मुख्यमंत्री निवास पटना रोजा इफ्तार करे चलेगा? धर्म जो है वह निजी आस्था का मामला है, निजी विचार का मामला तो है। सरकारी निवास क्यों इफ्तार कराता है मेरे भाई नवल किशोर जी, बताइए ना। आप काहे चक्कर रहे हैं महाराज? चोकर के क्या पाएंगे? जाति नहीं काहे जाति चोकर रहे हैं जी? ना जाति चोकरने के लिए है मंच थोड़े है। छोड़ दिया जाति। काहे चोकर रहे हैं मित्र? कौन से जाति है बता दीजिए ना। मोदी जी के जाति है, कोई चोकरवाइए। ठीक हो गया, ऐसे ही बाबर की वैचारिक औलाद है। अब आपको मातम के अलावा कुछ बचा नहीं है। उनका नारा क्या था? उनका नारा था पवित्र धागा तोड़ो, जाति छोड़ो, समाज को जोड़ो। और आप अब जातियों में बांटने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। कैसे जेपी के चेले हैं आप? अयोध्या राम मंदिर में मोदी जी द्वारा रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पूरा विपक्ष बौखलाइल बाटे। ई डिबेट में चारा चोर पार्टी के प्रवक्ता के जम के लगल बाटे क्लास। देखिए जोरदार डिबेट। संपूर्ण धार्मिक कार्यक्रम को संपूर्ण राजनीतिक बनाने का प्रयास जो भाजपा, आरएसएस और बीएसपी कर रही है वो तो पूरा देश को पता चल गया है। स्वयं जो आदि शंकराचार्य द्वारा नामित पीठ है वहाँ के धर्मशीर्ष पर जो लोग हैं उन लोगों ने इस बात को कही है। तो ये बात तो आप छोड़ दीजिए कि आग कौन लगाता है, दंगा कौन फैलाता है, विभाजनकारी राजनीति किसकी है, देश में तमाम तरह के माहौल खराब करने का इतिहास किसमें है वो तो आपको मालूम है और पूरे देश को मालूम है। जिस धर्म और आस्था की बात करते हैं पहले गांधी को देखिए, हे राम समझिए और जय श्री राम समझिए, दोनों में अंतर है। जय श्री राम बोलने वाले के लोग जो प्रतीक चिन्ह कौन है? गोडसे हैं। और जो गांधी जी हैं उसके हत्यारे लोग हैं। आप आस्था का मतलब समझिएगा तभी ना। पढ़ने और पढ़ाने की बात तो बाद में आती है। यहाँ पे पढ़ाई और पठन कार्यक्रम से मतलब क्या है? जब आप राजनेता हैं तो आप धार्मिक कार्यक्रम में पूरे सरकार को कैसे लगा दिए हैं? पूरा देश को धर्म के आधार पे क्यों बांटना चाहते हैं? अच्छा, मुख्यमंत्री निवास पटना रोजा इफ्तार करे चलेगा? जालीदार टोपी पहने नीतीश कुमार और तेजस्वी चलेगा? अरे दीपक तो सरकारी इफ्तार का कार्यक्रम क्यों होता है नवल किशोर जी, ये भी बताइए। अरे वो सुन लीजिए ना पहले। धर्म जो है वह निजी आस्था का मामला है, निजी विचार का मामला है। तो सरकारी निवास क्यों इफ्तार कराता है मेरे भाई नवल किशोर जी, बताइए ना। निजी आस्था, निजी विश्वास है ना, तो सरकारी तौर पर इफ्तार पार्टी का आयोजन क्यों होता है पटना में? क्यों लालू जी करते रहे, क्यों नीतीश कुमार करते रहे? अरे प्राण प्रतिष्ठा जो है पीएमओ ऑफिस में हो रहा है क्या? तब तो आप ठीक बोल रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम धार्मिक जगह पे हो रहा है, धार्मिक लोगों को वहां पे करना चाहिए। उसका फायदा उठाने के लिए और पूरा एक प्रयास करने का क्या जरूरत है? आप भाजपा कार्यालय में कीजिए ना जो काम प्राण प्रतिष्ठा का। अयोध्या भगवान राम अयोध्या में जन्मे, आप भाजपा कार्यालय भेज रहे हैं। जबरदस्ती भाजपा को इतना क्रेडिट दे रहे हैं नवल किशोर जी, जितना क्रेडिट बनता नहीं उससे ज्यादा आप दे रहे हैं। मुद्दा नहीं है। आप चाहे कितना भी कोशिश कर लीजिए, लोग सवाल पूछेंगे, मुद्दों पे चुनाव होगा, आप घबराइए मत दीपक जी। मैं क्यों घबराऊंगा? चलेगा लेकिन उधर दीपक पूछेगा। देखिए ये तो इनका आरोप कोई नया है क्या? नहीं आप ये नया आरोप है क्या दीपक जी? आप भी पत्रकारिता में जब आए आप 1989 में यही आरोप लगा रहे थे, 1990 में आरोप यही लगा रहे थे और हमारा समर्थन भी दे रहे थे। ये श्रीमान लालू प्रसाद यादव की सरकार को 1989 में बिहार में समर्थन तो भाग गए ना। मंडल कमीशन लागू हुआ, छोड़ के भाग गए। महाराज मंडल लागू हुआ, चिचिया कह रहे हैं, सुनिए तो। अरे शुक्ला जी चिचिया कह रहे हैं, सुन लीजिए, मैं सुन रहा था ना। तो बदतमीजी काहे कर रहे हैं? काहे बदतमीजी कर रहे हैं? बदतमीजी के तो नायक आप हैं। आप बदतमीजी करने दिख रहा है कि बदतमीजी करने के लिए आपके पास कुछ बचा नहीं है। बदतमीजी ही आपकी पहचान है। अरे झूठ बोलने के बदतमीजी, झूठ आप बोल रहे हैं, झूठ, लंपट, मक्कारी, ये सब आपके। अच्छा नवल किशोर जी आप तो बिल्कुल नहीं बोले थे। और प्रेम शुक्ला जी आप भी वरिष्ठ हैं, नवल किशोर जी आप भी वरिष्ठ हैं, प्लीज एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का सम्मान करें। हम नेशनल टेलीविजन पर बैठे हुए हैं। ये तो लक्ष्मणपुर बातें करके जाति हिंसा फैलाने वालों के साथ है ना। लक्ष्मणपुर बातें के अपराधियों के दल पे जाति है कि नहीं है? अब मैं लगातार बीच बोला, मैं दीपक जी के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। आप काहे चक्कर रहे हैं महाराज? चोकर के क्या पाएंगे? जाति नहीं काहे चोकर रहे हैं जी? जाति करने के लिए मंच थोड़े है। छोड़ दिया जाति। काहे चोकर रहे हैं मित्र? कौन से जाति है बता दीजिए ना। मोदी जी के जाति है। कोई चोकरवाइए। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 1989 में पालमपुर के अधिवेशन में अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर बनाने का संकल्प लिया। तब से लगातार ये प्रश्न पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तिथि भी बता दी, स्थान भी बता दिया, उसका जो है प्राण प्रतिष्ठा के लिए आचार्य कौन आएगा वो भी बता दिया, यजमान कौन होगा वो भी बता दिया, निमंत्रितों की सूची दे दी। वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, पूरा विश्व राम में हुआ पड़ा है। तब फिर इनको राजनीति उसमें छिद्रान्वेषित कर रहे हैं। दीपक जी इन आरोपों का औचित्य शेष कहाँ बचा है?
भारतीय जनता पार्टी ने तो जब इसको अपने राजनीतिक प्रस्ताव में स्वीकार किया और लगातार हम कार सेवा में शामिल हुए, शिला पूजन में शामिल हुए, पादुका पूजन में शामिल हुए, कार सेवा में शामिल हुए, रथ यात्रा निकाली, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प के साथ समर्पण निधि से लेकर आज जब वहां प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो राम के तो हम भक्त ही हैं। जिन लोगों ने वहां बाबर की मस्जिद बनाने का संसद में संकल्प लिया था वो राजनीति कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, जरा उनसे पूछिएगा। जो गोलियां चलवा रहे थे अयोध्या में निर्दोष निहत्थे कार सेवकों पर, वो राजनीति कर रहे थे कि और कुछ कर रहे थे, जरा बताएं। सरयू के रक्त को जो लाल कर रहे थे वो राजनीति कर रहे थे कि और कुछ कर रहे थे। जब श्रीमान लालू प्रसाद यादव बीमार पड़ते हैं तो क्यों तत्काल जो है महामृत्युंजय यज्ञ होने लगता है? सरयू जी में जो है पंडों का चरण धोने क्यों पहुंच जाते हैं? जरा बताइए ना। लालू प्रसाद यादव जी तो बड़े सेकुलर व्यक्ति है ना, तो वो जो है यमुना में जाकर चतुर्वेदियों के चरण धोकर उनको जो है माथे पर क्यों लगाते हैं? ये बताइए तो जरा। तब क्या होता है? आप लोग ज्ञान नहीं देते लालू जी को? आप लोग इतने बड़े प्रोफेसर हैं, श्रीमान लालू प्रसाद यादव ज्ञान दीजिए ना कि यमुना में जाकर आप जो है मथुरा के पंडों के चरण धोते हैं और उसको जो है माथे पर राबड़ी जी भी लगाती है, लालू जी भी लगाते हैं। काहे जाने की जरूरत है? घर में जल है ना जी, यही कर लीजिए, तब तो आप जाएंगे। दूसरे अगर कोई जाएगा प्राण प्रतिष्ठा में तो आपको राजनीति नजर आएगा। तो आपका ये जो पाखंड है ये फिर लगे चुकरने लगे, किसी का उत्तर है नहीं तो सिर्फ चीखिए आप। ये चीखना जीवन भर चीखना ही पड़ेगा बाबर की औलादों को। बाबर की वैचारिक औलादों को चीखना ही पड़ेगा। किसान है, चीखोगे ऐसे ही बाबर की वैचारिक औलाद है। अब आपको मातम के अलावा कुछ बचा नहीं है, तो उनके पास अब कोई शब्द नहीं, लेकिन आदत तो जाती नहीं है। अब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिस तरह से श्री सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वहां जाने से उन्होंने न जाने की सलाह दी थी, और जिस तरह से उन्होंने सौराष्ट्र के तत्कालीन शासक जाम जी के को पत्राचार किया था, जिस तरह से कन्हैयालाल मुंशी और सरदार पटेल से उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया था, आज भी उनकी वो परंपरा जारी है। उनको जो है बाबर के मकबरे पर श्रीमान राहुल गांधी जाते हैं, वहाँ फातिया पढ़ने में उनको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, लेकिन राम जन्मभूमि में श्री राम लला के मंदिर के दर्शन में उनको राजनीति नजर आती है, उनको रामनीति नहीं नजर आता। तो कांग्रेस की ये जो अपनी परंपरा है और सेकुलरिज्म के नाम पे जिस तरह से हिंदू द्रोह को उकसाने का काम किया गया है, आज इस स्वतंत्रता के स्वर्णिम काल में जब महात्मा गांधी जिस राम राज्य की संस्थापना के लिए स्वतंत्रता संग्राम की उन्होंने अगुवाई की थी, आज उसी राम राज्य के आराध्य प्रभु रामचंद्र जी के अयोध्या में भव्य दिव्य रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो उनको निश्चित तौर पर उनकी छाती में जो है आग तो लगी हुई है, लेकिन उस आग को कोई व्यक्त कर दे रहा है, कोई अव्यक्त स्वरूप में ही उस आग को झेल रहा है। तो ये स्थिति तो होनी थी दीपक जी। ठीक है, आज दीपक चौरसिया जी आपने भी राजनीति कवर की है। जिस वक्त बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था उस वक्त प्रमोद महाजन जी ने बताया था कि ये सब शिवसेना वाले थे करके, तो ये हमने ही किया। और पूरे जन्मभूमि के आंदोलन के बाबरी मस्जिद ध्वस्त की ना किशोर तिवारी जी, ये सही है ना? है ना, वो तो सत्य है भाई। प्रोफेसर नवल किशोर जी देखिए, ये बाबरी मस्जिद को इन्होंने गिराया, ये आपके साथ खड़े हैं। अरे मैं मुझे बोलने दो यार, बोल लीजिए फिर प्रोफेसर साहब जवाब दें। ना बोलिए किशोर तिवारी जी बोलिए, ये खड़े हुए आपके साथ इंडिया अलायंस के मेंबर। अब देखो, प्राण प्रतिष्ठा का अधिकार तो बाला साहेब के सुपुत्र उद्धव ठाकरे का था, उन्हें दरकिनार कर दिया। लेकिन हमें अभी भी बता देता हूँ मैं, अरे निमंत्रण तो आया, आप जा नहीं रहे, बस निमंत्रण तो आया किशोर तिवारी जी। नहीं, निमंत्रण की इनकी जरूरत ही नहीं, हम जा भी रहे। आज जैसे अविनाश पांडे 15 तारीख को जा रहे हैं। 22 तारीख का, उस दिन आपने झूठ बोल दिया मुझसे कि नहीं आया मुझे निमंत्रण। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि उद्धव ठाकरे जी के पास निमंत्रण किया है। अरे भाई, मैं बता रहा हूँ कि बीजेपी के प्रोग्राम में नहीं जाना, ऐसी कहीं इंडिया अलायंस के मेंबरों का बोलना है, लेकिन राम मंदिर के निर्माण के बाद किशोर तिवारी जी, बीजेपी का नहीं, ट्रस्ट का। अरे ये ट्रस्ट बोलो, वीएचपी बोलो, आरएसएस बोलो, ये अब मोदी ने उनको टीम बी बना दी है। और ये आप भी तो उनकी टीम बी के हैं, आप खुद स्वयंसेवक हैं, आरएसएस से जुड़े रहे हैं, और एक बार जो स्वयंसेवक बनता है वो हमेशा स्वयंसेवक रहता है, आप खुद जानते हो इस बात को। प्रोफेसर नवल किशोर यादव जी ध्यान रखिएगा ये बात, एक बार जो स्वयंसेवक वो हमेशा स्वयंसेवक। अरे नहीं, देखो मैं अभी भी बताता हूँ, मुझे नहीं, भाजपा सेवक। एक मिनट सुनो यार नवल किशोर जी, मैं शिवसेना का नेशनल प्रवक्ता हूँ और मोदी जी के पाखंड से तंग आके ही वहां से बाहर आया हूँ। मैं बता रहा हूँ आपको,
कि मुझे हिंदू होने का गर्व है और राम मंदिर के निर्माण का हमारा भी सपना पूरा हो रहा है। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ विनोद बंसल जी, थोड़ी सी करेक्शन कर लो। अब कह रहे हैं जाएंगे नहीं, ये पता नहीं क्या क्या। अरे मैं बता रहा हूँ, अरे किशोर जी, कम से कम आपसे तो उम्मीद नहीं थी यार, कम से कम आपसे उम्मीद नहीं थी। आप तो कम से कम मानोगे ना, मनाओगे उनको। देखिए, जिन्होंने बाबरी ढांचा ढाया है उसको राम मंदिर के उद्घाटन में, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होना चाहिए। बताओ आप। अब मेरे को एक मिनट, अब मेरे को प्रोफेसर नवल किशोर जी के पास जाना पड़ेगा। नवल किशोर जी, देखिए आपके गठबंधन के सहयोगी खुले तौर पर कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद इन्होंने गिराई है, क्या कहेंगे प्रोफेसर नवल किशोर? अब दीपक जी, आप क्यों लड़ाना चाहते हैं? अरे मैं नवल किशोर जी कितनी बार समझा चुका हूँ, एंकर का काम लड़ाना ही है। आप क्यों सुनिए ना, एक मिनट सुनिए। प्रोफेसर साहब, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। प्रोफेसर साहब देखिए, सनातन के हिसाब से जो सबसे बड़े पत्रकार हमारे रहे हैं वो भगवान नारद मुनि रहे हैं। नारद मुनि का नाम एक देवता के पास जाना, दूसरे देवता से उसकी चुगली करना और लड़ाना। अब जब मैं हम दोनों को लड़ाऊंगा नहीं तो मेरा दर्शक बोर हो जाएगा। आपको हम भाषण तो कर नहीं रहे यहाँ पर, तो मैं लड़ाता रहता हूँ, कभी किशोर तिवारी को नवल किशोर जी से, कभी प्रेम शुक्ला जी को विनोद बंसल जी से, कभी दानिश कुरैशी को अतीक रहमान से। तो बताइए, आप बाबरी ढांचा ढाने वाले आपके साथ है? अरे देखिए, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, आपका लड़ाना काम है, लड़ाते रहिए, लेकिन आपको कम से कम हिम्मत करना चाहिए जब ये बोल रहे हैं कि पूरा देश में नवल जी राजनीति नहीं कर रहे हैं, बात कह रहा है वो रावण है। ये नवल जी जैसे लोग जो है ना जी, ये रावणवादी मानसिकता से ग्रसित है। मैं क्या करूं? अरे मुझे बताइए ना, अरे बिहार की विधानसभा में मस्जिद क्या कर रही है? बिहार की विधानसभा में मस्जिद पर पैसा क्यों लग रहा है? अरे विनोद जी रुक जाइए ना, बाबरी मस्जिद का जवाब ले लीजिए। विनोद जी रुक जाइए प्लीज, विनोद जी रुक जाइए। चलिए भगवान नारद मुनि इधर के उधर करते हैं, चुगली कर। चलिए नवल किशोर जी जवाब दीजिए बाबरी मस्जिद का। अच्छा चौरसिया जी, आप सिर्फ एक बात बता दीजिए, ये प्रेम शुक्ला जी, शुक्ला कब हटाएंगे? मोदी जी कहते हैं कि जाति व्यवस्था है ही नहीं, अब तो केवल युवा है, गरीब है, किसान है, महिला है। इनको बोलिए कि प्रेम शुक्ला से शुक्ला कब हटाएंगे? अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप सब जेपी आंदोलन की पैदाइश है ना, आप सब जेपी आंदोलन वाले हैं नवल किशोर जी? आओ जी, बिल्कुल 100%। 100%। सिताब 11 से जब जेपी ने आंदोलन शुरू किया था, संपूर्ण क्रांति का उनका नारा क्या था, मुझे जरा बताइए नवल किशोर जी। सब वही हो रहा है, आप देखिए ना मैं बता रहा हूँ आपको उनका नारा क्या था। उनका नारा था पवित्र धागा तोड़ो, जाति छोड़ो, समाज को जोड़ो। और आप अब जातियों में बांटने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, कैसे जेपी के चेले हैं आप? नहीं जातियों में बांटी हुई है, किसने बांटा है? तो चौरसिया जी, अरे वो बोल रहे थे जाति छोड़ो, तभी लोगों ने, आपने तभी यादव लगाना छोड़ा है, तभी आपने यादव लगाना छोड़ा है। नहीं आप ये बताइए ना कि जो बिहार में जाति जनगणना हुआ और 94 लाख जो गरीब परिवार है उसमें तो सभी जातियां हैं। ये तो अच्छा मुझे एक बात बता दीजिए नवल किशोर जी, जब बिहार में आपके अल्पसंख्यक मुसलमान भाई पूछेंगे कि भाई किशोर तिवारी जी की पार्टी ने बाबरी मस्जिद तोड़ी थी, इनके साथ आप क्यों खड़े हैं, क्या जवाब देंगे तेजस्वी भाई? अरे चौरसिया जी, ये सारी बातें कोर्ट में हो चुकी है और कोर्ट ने तो ये भी बोला है कि जो इनके नेता है अपराधी है। आप मानते हैं? आप कोर्ट के निर्णय में जो टिप्पणी दिया गया है कि उसमें 4 लोग अपराधी हैं, सजा नहीं दिया जाएगा क्योंकि ऐतिहासिक मान्यता का सवाल है, लेकिन अपराधी तो माना है ना कोर्ट ने, कोई बात नहीं माना है? चुनाव में समझाइएगा ना, यहाँ पे मेरे को समझाइए क्या मतलब है। आज फिर नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन के संयोजक बने के सपना अधूरा ही रह गए। ममता नीतीश के नाम पर राजी नहीं थे, मल्लिकार्जुन खड़गे संयोजक बने खातिर राजी नहीं, कांग्रेस राहुल के आगे करत बाटे, पर राहुल पर इंडिया गठबंधन में बड़का बवाल बाटे। अब इंडिया गठबंधन के भविष्य का बा ई तो भगवाने जाने। हे पर रउआ लोग के का विचार बाटे जरूर लिखी। वीडियो के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करे ना भूली लो।